दर्द दर्द दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कैसा भी दर्द, तिल का तेल ले लीजिए, उसमें मेथी दाना, अजवाइन, हल्दी और एरंड के पत्ते, इन सबको धीमी आंच से पकाइए जी। और जब ये सब जलकर काले हो जाए तो समझ लीजिए हर जड़ी बूटी का सार उस तेल में उतर गया। और यही है असली दर्द मिटाने का तेल। घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द या कमर का दर्द, तेल लगाते ही अगर दर्द मिट जाए तो लोग कहते हैं जादू है, लेकिन ये जादू नहीं, ये आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, जड़ी बूटियों की शक्ति है। पहले के समय में दर्द के लिए कोई केमिकल नहीं होता था, लोग अपने घर में ही तेल बनाते थे। जहां भी वायु रुकती है बॉडी में वहीं दर्द शुरू होता है और यही तेल उस वायु को शांत करता है। इसे दवा मत समझिए, ये तो अनुभव से बना विज्ञान है जो शरीर के साथ मन को भी संतुलित करता है। और याद रखिए, दर्द तभी मिटता है जब इलाज शरीर नहीं प्रकृति से जड़ के किया जाए। घुटने अचानक खराब नहीं होते, हम खुद उन्हें सालों तक खराब करने की कोशिश करते हैं। गलत वजन, उठने बैठने का गलत तरीका, गलत चाल, गलत आदतें। लोग कहते हैं लगता है घुटने बदलवाने पड़ेंगे, ना चला जाता है ना चढ़ा जाता है। पर सच ये है, अगर आप अपने शरीर की जरा सी देखभाल कर ले तो ये घुटने आज भी आपका साथ दे सकते हैं। हमने कुछ साल पहले नीचे बैठना बंद कर दिया, उकड़ू बैठना बंद कर दिया, वज्रासन में बैठना बंद कर दिया, तो घुटने खराब होने ही थे। किसने कहा था घर में इंग्लिश टॉयलेट सीट लगवाने को? इंडियन थी ना। हमने आधुनिकता के चक्कर में खड़े होकर यूरिन करना शुरू कर दिया, साइकिल चलानी छोड़ दी, वज्रासन छोड़ दिया, हमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया, तो बॉडी में प्रॉब्लम आएंगी। तो आइए मैं बहुत सरल तरीके से समझाता हूं। सबसे पहला काम, अपना वजन कंट्रोल में रखो, क्योंकि शरीर का हर 1 किलो वजन आपके घुटने पर 4 किलो का प्रेशर डालता है। दूसरा काम, घुटनों में रक्त का प्रवाह बढ़ाओ। ये बहुत आसान है, 3 अभ्यास रोज करने हैं। दोनों हाथ कमर पर रखें, सांस भरते हुए एक एक एड़ी को ऊपर नीचे करें, 5-10 बार करें। ये घुटनों की सर्कुलेशन को खोलता है। अब दोनों एड़ियों को साथ में ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। इससे जॉइंट्स गर्म होते हैं, खून का प्रवाह बढ़ता है, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और स्टिफनेस कम होती है। दोनों घुटनों को मिलाकर सांस भरें और धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं। सांस छोड़ते वापस ऊपर जाएं। 10 से 20 बार करें। अगर हो सके तो नीचे जाकर 5 से 10 सेकंड रुकें। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गरम गरम तेल की मालिश। घुटना तभी स्वस्थ रहता है जब उसमें वायु ना आए, वात ना जमे। तिल का तेल या शुद्ध गाय का देसी घी में जड़ी बूटियां या अरंड का तेल घुटनों को जान देते हैं। तो ये तीनों काम रोज करें और धीरे धीरे वही घुटने जो आपको धोखा दे रहे थे वो आपका साथ देने लगेंगे। और फिर भी आपको लगता है मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। जानू बस्ती, जानू पिच्चू, जानू लेपम और ऐसी कुछ थेरेपीज के द्वारा बहुत से लोगों के घुटने के ऑपरेशन हमने बचाए हैं। अगर आपके सामने कभी किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए, किसी को लकवे का अटैक पड़ जाए, किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाए, तो क्या करोगे? एम्बुलेंस को फोन करोगे? जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक क्या करोगे? आप ये उंगली के पास ये पॉइंट दबाओ। देखो जरा, देखो जरा सारे, इस पॉइंट को दबाओ थोड़ा जोर जोर से, पूरा दबाते जाओ दबाते। एक जना इस हाथ पे लगा दो, एक जना इस हाथ पे लगा दो, और एक अगर एक बंदा फालतू है तो एक बंदा यहाँ दबाने में लगा दो। ये नाक के बीच में, ये इसको दबाने पे लगा दो, एक जना जोर से, इसको और इसको इतना दबाओ कि दर्द होने लग जाए। इनका हाथ ऊपर नहीं जाता, वही देख लो जानते हैं। तो संजय कुमार सिंह जी बता दो कितने दिन में ठीक होना है? 4 दिन में ये आपका हाथ पूरा ऊपर जाएगा। मैं भी यही, आप भी यही। इनको ऐसे समझाया करो कि ये ना कोटा मिलता है हर दिन में, तो ये कोटा इसी तरह पूरा करो, तो अपने घर चलो, ढंग से बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3। 5 साल पहले मुझे बोले देखो कैसे, ठीक है। अच्छा सर्जरी करा ली? मुझे 50 साल से इन्फ्लेमेशन कैसे थे मुझे बोले, तो दैट्स मेन कॉज। मैं आपसे सीखा जिंदगी में नहीं हुआ, आई विल टेल एवरीबॉडी दैट एसिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। इसके बाद मुझे 5 साल का आई वाज डूइंग ऑडिट का कोर्स कितने का, इसमें क्या होता मुझे एसिडिटी कुछ नहीं होता था, आई वाज ऑलराइट। ठीक है, बाद धीरे धीरे तो बढ़ा, तो मैं गलती कर इस बार मैं दोबारा मेंटल सेम सर्जरी फॉर द जस्ट ऑफ सर्जरी। उसने क्या किया, मुझे देखा दोनों बैठ अच्छा है, मैं कौन निकाल दूंगा। तो इसमें क्या हो गया, मुझे दोबारा डालना है, तो मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा कि वो निकालने के बाद क्या मुझे मुंह खुलना बंद हो गया, तो आई कांट डू इट, निकाल सकता। अच्छा, आपको एसिड भी निकाल पाएंगे और खाना खाने में दिक्कत होती है, तो एक गिलास गर्म पानी, बिग गिलास गर्म पानी में शॉर्ट ऐसे अंदर वॉमिट, तो मैं रिलीज 6-7 दिन कुछ नहीं था। इसके बाद निकालने के बाद मुंह खुलना बंद हो गया, तो मेरी खाना तकलीफ हो गया, ऐसे नहीं निकाल। तो मेन कॉज जाते ऐसे नहीं निकल, तो मैं वापस डाल के नीचे और टंग नीचे दोबारा। यहाँ कितने पहले आए हो? 7 days पहले आया था। आई एम वेरी हैप्पी। ये तो कम हो गया, मतलब जो गार्ड था वो यहाँ से कम हो गया। दूसरा कंट्री तो गार्ड है नरम हो गया, एंड आई एम फीलिंग मोर पॉजिटिव, आई एम थिंकिंग मोर पॉजिटिव दैट आई विल फाइट इट एंड आई विल कम आउट। मतलब 7 दिन में लग रहा है आप सही जगह आ गए हो। हाँ, सही जगह।
Yeah, I'm moving to open my mouth. I need to practice a lot. So I practice करूँगा तो हो जाएगा. ये कॉन्फिडेंस यहाँ पे आने के बाद I felt that this is right. आप देखोगे ना, ये पूरा ऊपर हो रहा है, ये देखो पूरा चीरा लगा हुआ है, ये पूरा कट लग रहा है, कहाँ से कट लगा हुआ है, ये पूरा यहाँ तक कट लगा हुआ है, ये सब निकला है, ये सब निकला है. ये सर्जरी के बाद ना इंसान वैसा नहीं रहता जैसा हो सकता था. वो दिक्कतें आई जाती हैं, लेकिन सारा खेल है, जो लड़ाई है वो इच्छा शक्ति की है. अगर ये इच्छा शक्ति से 7 दिन से दिखा रहे हैं, अगर ऐसा 20, 30, 40 दिन और दिखाते हैं, पूरा कहना मानते हैं, परहेज करते हैं, तो ये अपने आप ही अपने कैंसर को हरा देंगे. दिल्ली में मछली पैदा होती है क्या? हाँ जी, दिल्ली में कोई नदियां है तो दिल्ली में मछली कहाँ से आती है? दिल्ली में मछली ज्यादातर कलकत्ता साइड से आती है, क्योंकि जो मछली दिल्ली वाले खाते हैं वो ज्यादातर आपके बंगाल की मछली है, वो ज्यादा. अब बंगाल में सोमवार को समुद्र में मछली पकड़ी, समुद्र में मछली सोमवार को पकड़ी वहां के मछुआरे ने. सोमवार शाम को वो किनारे तक आई. मंगलवार सुबह वो जहाज खाली हुआ तो उस पे फार्मालिन लगाया गया और उसको पैक किया गया बर्फ के बॉक्सेस में. लेकिन क्या लगा के? फार्मालिन. फार्मालिन क्या है? कैंसर कारक. कि क्यों लगाया? मछली को खराब ना हो जाए. और उसको टीका लगा दिया उसके अंदर से सड़े की बदबू ना आ जाए, वरना आप खाओगे नहीं. तो मंगलवार को पैकेट में पैक हुई इंजेक्शन और फार्मालिन के घोल में. मंगलवार की मछली चली गई, शुक्रवार को दिल्ली पहुंची. शुक्रवार को आजादपुर मंडी में बोली लगी. रात को वो ट्रक अनलोड हुए. रात को दोबारा टीका लगाया गया, दोबारा उसको केमिकल में डाला गया, क्योंकि शनिवार को मंडी में बिकनी है वो. कब पकड़ी गई थी मछली? सोमवार को. मंडी में बिकने के लिए कब आई? शनिवार को. आप घर में लेके आए शनिवार को, आपने बनाई मंडे को. कितने दिन पुरानी मछली है? घर में मुर्दा तो तुम 24 घंटे नहीं रखते. फिर तुम्हें कैंसर ना हो क्या? तुम्हारी किडनियां ना फेल हो? तो अभी भी सुधर जाओ कि हम खा क्या रहे हैं.